ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है। इक्वल नहीं। क्लियर? बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है। इक्वल नहीं है। कैसे? कैसे? सतयुग, त्रेता, सुख है। सोचो, बराबर बराबर नहीं है कि आपने सतयुग और त्रेता में सुख देखा और द्वापर शुरू होते ही दुख के पहाड़ गिर गए। अचानक से ही देवी देवताओं को समझ ही नहीं आया क्या आ गया। धीरे 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 धीरे, इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा जूम मिसल चलता है। धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं कि एकदम से ही इतना सुख देख के और सब कुछ ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। इसलिए इक्वल नहीं है। तो अपनी हिस्ट्री याद करो। सुख दुख की, हार जीत की, कितना जीते, कितनी हार हुई, सब देखो। आज का प्रश्न, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? उत्तर, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। इतना वंडरफुल है ये बेहद का ड्रामा। इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जू मिसल चलता ही रहता है। टिक टिक होती रहती है। एक टिक ना मिले दूसरी टिक से। एक टिक ना मिले दूसरी टिक से। इसीलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब नूंद है। क्योंकि हमने जो नूंद लिया, अब तो नूंद ही लिया, अब तो रिपीट होगा। तो अगर आज रियलाइजेशन होती है तो कल के लिए संभल सकते हैं। लेकिन अब तक जो नूंदा वो नूंद लिया। इसलिए कहते हैं जो आज समझ जाए वो ज्यादा अच्छा। तो कल तो फिर नूंदा हुआ ही देखेंगे।
लेकिन कल क्या दिखाना है भविष्य में आपने, तो उसके लिए आज को अच्छा बनाइए। तो ऐसे है बड़ा वंडरफुल। तो जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो, क्योंकि ये पॉइंट भी अच्छी तरह से कईयों को नहीं समझ में आता। वो समझते हैं हमारा पुरुषार्थ नूंद है तो होगा तो कर लेंगे। तो फिर मनुष्य ऐसा क्यों नहीं करता? खाना मुझे मिलना होगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। माना मेरे मुंह में उसने अपने आप जाना होगा तो मैं संतुष्ट रहूंगा। उसे मालूम है कि बना हुआ खाना भी मुझे खाना है, खाना है तभी पेट में जाना है। तो ये तो वो खुद से ढूंढता है। तो जब पुरुषार्थ की बात आती है उस समय क्यों कह देता मनुष्य तो जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो करना नहीं चाहता। और जो वो करना नहीं चाहता उसमें उसको ये नूंद वाला पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है। पहले से ही नूंदा हुआ सब कुछ, कर्म तो करना पड़ता है ना। अब कैसा कर्म करोगे वो आप पर निर्भर करता है। कर्म क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो भगवान ने समझा दिया। अब करते हो या नहीं करते हो वो आपका कर्म है। समझे? भगवान ने समझाया ऐसा पार्ट नहीं प्ले करो, ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे तुम्हारा भविष्य खराब होगा, समझा दिया। लेकिन क्या वो करेगा? ये उसका कर्म है। अब ये अगर उसने मान लिया तो अच्छा नूंद लिया, और अगर नहीं माना तो फिर वही नूंदा जो उसकी एक्टिविटी दिखा रही थी। ऐसे ही टीचर है, तुम्हारे जो लक्षण है लगता नहीं तुम पास होंगे, लेकिन अगर तुम समझ जाओ तो तुम पास हो सकते हो। तो अगर टीचर का कहना मान लिया और पढ़ाई पर ध्यान दे दिया तो भविष्य पास दिखा देगा, और अगर नहीं माना तो वही दिखेगा जो उसकी चलन में नजर आ रहा है। तो ये जो नूंद है ना, ये क्या नूंदना है क्या नहीं नूंदना, वो संगम पर तय होती है। और हम भाग्यशाली बच्चे हैं कि भगवान हमें पढ़ाकर समझ दे रहा है कि तुम्हें क्या नूंदना चाहिए। ओके, तो कल तक में जो नूंदा वो तो नूंद गया, वो तो रिपीट ही होगा, उसे आप नहीं बदल सकते, वो रिपीट होगा। लेकिन कल क्या होने वाला है उसे वो आज में बदल सकते हो। समझा? तो ये ड्रामा की नूंद, नूंद में पाठ, पाठ में पुरुषार्थ, ये सब आपने क्या नूंदना है क्या नहीं नूंदना, ये अनन्य बच्चे बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। और जिनको नहीं करना होता वो इसी पॉइंट को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो फिर समझा जाता है लास्ट में कि शायद इनका पार्ट ऐसे ही नूंदा था। ये लास्ट का पॉइंट है जो भगवान अपने अंदर रिपीट करेगा, और जिससे वो रिलैक्स होके वतन में जाके बैठ जाएगा। क्योंकि पढ़ाया उसने सबको राजा बनने के लिए, पर सब राजा नहीं बने। तो ये पॉइंट तो उन्हें मर्ज करना पड़ेगा ना कि सबका अपना अपना पार्ट है। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, लेकिन हर माँ बाप, हर टीचर पढ़ाता हर बच्चे को नंबर 1 बनने के लिए है। ओके, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं, अब सबको वापस जाना है। फिर पाठ रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो।
ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते बच्चे। तुम अब पराए रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भाग्य गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सत्व प्रधान सुखधाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में जड़ी भूत अवस्था में आ पहुंचे। अब फिर तुम बच्चों को, माना तुम आत्माओं को, बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां आत्माएं रहती हैं, वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहां किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुखधाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है, ले चलो। तो शांति में मुक्ति धाम में न सुख का पाठ है न दुख का पाठ है, नहीं है। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया ना, कैसे उतरते हैं, क्या घटता है, किस में आते हैं, सब दिखाया। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन वन चढ़ते हो और पतित वन उतरते हो। पावन बनने बिगर चढ़ नहीं सकते हो, इसीलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है, इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, जैसे फालतू हो गए। कुछ क्लियर हुआ? माना सुख भी बराबर का देखा, दुख भी बराबर का देखा, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो फालतू ही हो गया। सुख देख के उतना ही दुख देखना है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। बाप समझाते हैं ये जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख और बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है। इसीलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्यांत का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से
आस्तिक बना दिया है। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो, भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते। अब तुम ही जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं, बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसीलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप हैं, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप हैं। जब जब भारत पर अति धर्म गलानी होती है, जब सभी धर्मों का जो पालौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। ये भी खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता जाता है। तुम आत्माएं कितना बारी पाठ बजाने आती और जाती हो। यह नाटक अनादि जू मिसल चलता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पाठ बजाने आती और जाती हो, और ये नाटक जू मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरी टिक से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं। वे सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। राजधानी स्थापन नहीं करते, धर्म स्थापन करते। एक परम पिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते और राजधानी अथवा डिनाइस्टी भी स्थापन करते हैं। वे तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है ऊपर से। सबको ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और खलास, जैसे जीव जंतु निकले और मरे। उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। इतनी चीजें निकली। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्रायलोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते। तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नहीं दुनिया में जाएं। बाप कहते स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे, तब आएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग माना सत्य। जब मेरे को याद करेंगे, पावन बनेंगे
और दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टालियां तो अनेक हैं। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो, हम सत्युगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं? सत्युग से नीचे कलयुग में उतरते हो? उतरते हो? फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो। फिर जरूर कोई तो सत्व प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती, और वह है निराकार, बाकी सब है पाठधारी। सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं ना, सब पुनर्जन्म। मैं पुनर्जन्म रहित हूं। ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसीलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, और कोई को ये ज्ञान नहीं है। तुम्हें मालूम है ना ये कैसे फिरता है ये चक्र, इसीलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, और कोई को तो ये ज्ञान ही नहीं है। तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर, पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, ये कायदा है। तुम जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है। वह है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है। आत्मा निकल नहीं जाती, सूक्ष्म वतन में जाती है, साक्षात्कार होता है। आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नूंद है वह सेकंड सेकंड रिपीट होता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता है, अच्छा व बुरा, सब नूंद है। हमने सब नूंद लिया है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छीछी बातें होती नहीं। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को ना जानने कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। जो दुख देता है उसका नाम लेते नहीं, और जो तुम्हें सुख देता है उसी के ऊपर लगा देते कि वही दुख देता है। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा
अपनी महिमा बैठ थोड़ी करेंगे। जिनको सुख मिलता है वे महिमा करते हैं। अब आपको सुख मिला है ना बाबा से, तो आप ही तो महिमा करेंगे कि बाबा कौन है। बाबा थोड़े अपनी बैठकर महिमा करेंगे। तो जिनको सुख मिलता है वे महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप प्यार का सागर है, फिर सत्युग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है, बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते नहीं, इस समय ही तुमको समझाते हैं, फिर तुम देवता बन जाते हो। और देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसीलिए वहां गुरु करने की दरकार ही नहीं। यहां तो ढेर गुरु, सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, अकाल मूरत है ही सतगुरु। वे कालों का काल महाकाल है, वे काल तो एक को ले जाते हैं। बाप कहते मैं तो सबको ले जाता हूं, पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूं। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है गुरु के निंदक ठोर ना पाए। वे स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते बच्चे मेरी निंदा नहीं करा, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है। बाप कहते मैं आया ही हूं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने का सागर। ये भी मनुष्य मनुष्य की पिछाड़ी कितना मना लगा हुआ है, और बाप को छोड़कर मनुष्य के पीछे मनुष्य भागना है। दुखी मिलना है आज भी और कल भी, और जिससे प्यार मिलना है उसको छोड़ के भाग जाता है। तो बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं, वहां तो ये बातें है ही नहीं। वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन, तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा, गौ माता कहते हैं अब यह है ज्ञान, पानी की बात नहीं। तुम हो शिव शक्ति सेना, वे लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो, गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खवैया मिला है पार ले जाने, वैश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं। उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहां सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है ना, उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है तो जरूर कोई समय शिष्टाचार भी होंगे। अभी सब भ्रष्टाचारी हैं तो जरूर कोई समय शिष्टाचारी भी होंगे। वे देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। वह तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत मीठा प्यारा बनना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है। उन जैसा मीठा कोई नहीं, उन जैसा मीठा कोई नहीं। आज का वरदान, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे हो। परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे हो। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। एक ही का राज्य चलता है ना आपकी सारे कर्मेंद्रियों पर, वो है आत्मा का। आज का स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही है। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही है। माना भगवान से प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन सही मायने में प्यार कितना है वो आप अपनी सूरत में बाप की सीरत दिखाते हो। माना जो बाप के गुण हैं वो आपकी सूरत से नजर आने चाहिए। बाप के कर्तव्य आपके जीवन में नजर आने चाहिए। उन गुणों को, उन शक्तियों को आप दिखाएं कि बाप कैसा है हमारा, तो है स्नेह। ऐसे तो सभी स्नेही होते हैं, सबको भगवान पसंद है, सबको है भगवान मुझे बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन भगवान को आप पसंद आए हो। अब आप क्या करो, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाओ। तो दूसरा कहेगा कि ये परमात्मा से नहीं है, माने ये भगवान का बहुत प्यारा है, भगवान को इससे बहुत प्यार है। अब जो दिल में होगा वही तो दिखाई देगा ना। अब दिल में कोई मनुष्य आत्माएं होंगी तो उनकी तरह की एक्टिविटी, उनकी तरह का नजरिया, उनकी तरह ही आपकी सूरत हो जाएगी। सेम सूरत नहीं होती, पर दृष्टिकोण सेम हो जाने से सूरत भी ऐसी लगती है। तो अभी आपको बाप जैसा दृष्टिकोण अपनाना है, तो सीरत वैसी जो बाप की, फिर सूरत भी वैसी जैसे बाप की। तो अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाए, तब कहे जाएंगे परमात्म सुने। ओम शांति।